Okay, so today I will discuss some of the basics of argument writing. तो जो भी आपके argument writing है, आप जान रहे हो कि it is one of the important aspects और argument writing आपके 40 मार्क्स के होते हैं। ऐसे में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शंस है कि हम अपने लैंग्वेज में हिंदी में लिख सकते हैं। ऑब्वियसली दो ही लैंग्वेज है, इधर हिंदी और इंग्लिश। लेकिन जो अदर कंपोनेंट्स हैं ओनली आपके पास कोई विकल्प नहीं है, उसमें से आपको या तो जो भी आपको इंग्लिश में ही लिखना है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। आज जो है हम बेसिक्स आपको थोड़ा डिस्कस करेंगे और कल जो होगा, कल हम आपको सैंपल सॉल्यूशन जो 23 में पूछा गया है, 2023 में दो आर्गुमेंट जो पूछे गए हैं, उसके सैंपल सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि किस ढंग से आपको पॉइंट्स जनरेट करना है, कितने पॉइंट्स को लिखने हैं, वो मैं प्रॉपर सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल दिखाऊंगा। आज मैं आपको बेसिक्स चीजों को बताऊंगा और जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं उनको ओवरव्यू देखना है, एक तरह से किस ढंग से आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आर्गुमेंट राइटिंग में जो भी आपको क्या होता है कि साइमल्टेनियसली आपको फोर में भी ये करना पड़ता है और आपको अगेंस्ट में भी लिखना होता है। कहीं भी आपको आर्गुमेंट जो मतलब ये है कि हमारा दो डायमेंशन हो सकता है किसी भी चीज का सोचने का। लेट अस टेक, आप एक ऑफिसर हो, आपको लगता है कि हम सही हैं, पॉसिबिलिटी ये है कि आप कहीं गलत भी हो सकते हो। तो हमें दोनों एंगल से देखना पड़ता है, किसी भी चीज का पॉजिटिव भी है और किसी भी चीज का निगेटिव भी है। ओके, सो आप चीजों को पॉजिटिव में भी देख सकते हो और निगेटिव में भी देख सकते हो। लेट अस टेक विमेन इंपावरमेंट है कि भाई विमेन इंपावरमेंट सही तरीके से चल रहा है, चलो हम टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखेंगे। तो इसमें दोनों तरीके से देखने की जरूरत होती है। फॉर्मेट तो एक तरह से थ्री टाइप्स के फॉर्मेट होंगे, लेकिन हम दो तरह से एक तरह से देखते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो फॉर्मेट वैसे ये माना जाता है। लेकिन इस फॉर्मेट की प्रॉब्लम क्या है? इस फॉर्मेट की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हो, तो जिस रिलेट करके जैसा आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा है उसी का काउंटर यहाँ लिखना है। सेकेंड पॉइंट उसका काउंटर यहाँ लिखना है एक तरह से। थर्ड पॉइंट इसका काउंटर यहाँ। फोर्थ पॉइंट इसका काउंटर यहाँ। फिफ्थ पॉइंट इसका काउंटर यहाँ। अब देखो, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ है कि इस ढंग से लिखते हैं, एक फॉर्मेट आपका ये है 1 2 3 4 5, जो भी आप पहले 4 लिख दो। अगेंस्ट एक फॉर्मेट इस ढंग का है कि आप नंबरिंग ना दो, पैराग्राफ वाइज आप लिख सकते हो, ये भी आपके पास है। तो देखा जाए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, लेटेस्ट टेक की अब मान के चलो ये सबसे टफ में से है, इससे थोड़ा कम टफ में ये है, और ये इजी है। इजी इन द सेंस ऐसा नहीं है इजी, तो ये भी है ना कि जिसमें आप जिस लेवल का प्रॉपर लिखोगे उसमें मार्क्स भी थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। अब इसमें क्या है, हमको डायरेक्ट नहीं आ रहा, नंबरिंग हमको नहीं करना है, हमें कुछ पॉइंट्स प्रॉपर 5 नहीं पता चल रहे हैं, तो हम इस फॉर्म में लिख दें। हमको प्रॉपर 5 पॉइंट्स पता चल रहा लेकिन वो सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं, तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। यदि प्रॉपर हमको सिंक्रोनाइज्ड वे में सारे पॉइंट्स पता हैं तो हमको इस फॉर्म में लिखना है। एक चीज और ध्यान रखना जो भी है कि जो टॉपिक आता है तो उसके जो इंपॉर्टेंट, जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंस का पॉइंट है उसको पहले लिखना है। जैसे जैसे नीचे पॉइंट्स जाता जाएगा वो लेस इंपॉर्टेंट एक तरह से, इन द सेंस अब कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आपके एब्सोल्यूट पॉइंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो जब आप पॉइंट्स को थोड़ा ब्रेक करते हो या न्यू पॉइंट्स को ऐसा बनाते हो कि जो एक्चुअल में पॉइंट्स नहीं है लेकिन आप सिंथेसाइज कर रहे हो, तो उस पॉइंट उसको एक तरह से बाद में रखना है। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको है वो उसको सबसे पहले रखना है। इस फॉर्मेट में ये ध्यान रखना, सिंक्रोनाइज्ड वे में। देखो, हम सारे टाइप्स के स्टूडेंट्स को देखे हुए हैं, जनरली जो है ये इस वाले पॉइंट्स में ज्यादा रहते हैं। इस टाइप वाला जो ये फॉर्मेट है 1 2 3 4 पहले आप लिख दिए, उसके बाद फिर अगेंस्ट लिखते हो, इसमें ज्यादा रहते हैं। ये भी वैसे मैं प्रीफर नहीं करूंगा, यही वाला ज्यादा प्रीफर करने के लिए कहूंगा। अब देखो, जो आपका ये 23 में क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको हम देखेंगे, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कल डिस्कस करेंगे। सैंपल आपको मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रायोरिटी बेसिस पे किस पॉइंट को आपको पहले लिखना है, कुछ पॉइंट्स नहीं आ रहा है तो ब्रेक करना है, वो सारी चीजों को हम कल देखेंगे। लेकिन आज हम सो 23 से लेकर के जब से आपका एग्जाम में
आर्गुमेंट राइटिंग पूछा जा रहा है तो सबको हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं बस कि हाँ इस ईयर में ये पूछा गया और इसके कारण क्या हैं। एक तरह से कुछ जो होते हैं जनरल में देखोगे जितने भी हैं तो वो आपके करंट से रिलेटेड होते हैं, लेकिन करंट से रिलेटेड आपका कुछ टॉपिक जो होता है एक तरह से पेरेनियल टॉपिक है, वो हमेशा आ सकता है। जैसे इसमें देखो फर्स्ट जो था, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर इसेंशियल फॉर फूड सफिशियंसी। अब जो भी जीएम क्रॉप्स है वो फूड सफिशियंसी के लिए आपका क्रॉप इसेंशियल है। अब इसेंशियल है तो इसका मतलब क्या है, लेट अस टेक सिंपल, प्रॉपर डिटेल में तो हम कल इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसे समझो कि जो टॉपिक है आप फोर में आपको उसको जस्टिफाई करना है। जब जो टॉपिक स्टेटमेंट दिया हुआ है फोर में जब लिखोगे तो उसको आपको जस्टिफाई करना है कि यस दिस स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट, तो इसको आपको करेक्ट करना है। तो इसका मतलब क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर इसेंशियल फॉर फूड सफिशियंसी। अब इसमें से देखो प्रायोरिटी बेसिस में क्या होगा कि पॉपुलेशन जो है हमारा रैपिड रेट पे बढ़ रहा, अभी भी रैपिड रेट पे, अब धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन सॉरी स्टेबलाइजेशन हो रहा पॉपुलेशन का, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो बढ़ता ही रहेगा। तो हमारा पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन फूड आइटम जो है उस सेंस में नहीं बढ़ रहा। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है उसको उस गैप को फुलफिल करेगा। अब फूड का मतलब ये नहीं है कि कोई लोग भूखा है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर 3 टाइम्स नहीं मिल रहा है। स्टैंडर्ड क्या है, लेट अस टेक, आप सुबह में नाश्ता करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, फिर दिन में आप लंच करते हो और रात में डिनर लेते हो। तो कुछ को जो क्या है कि प्रॉपर कंप्लीट डाइट नहीं मिल रहा है, लॉट ऑफ पीपल है, तो उनके लिए हमें जरूरत है। तो सबसे पहले ये एक तरह से हमारा लार्ज पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। अब बोलोगे कि क्या कोई भूखा रह रहा, जनरली भूखा नहीं रह रहा, लेकिन लेट अस टेक कोई सिंपल है, चावल बनाया और दाल एकदम पानी सा दिया, उसमें और एक्स्ट्रा सब्जी चोखा भुजिया जो भी है वो नहीं है, तो इसका मतलब क्या, उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा। ये है। दूसरा, न्यूट्रिशियस जीएम क्रॉप जो है न्यूट्रिशन बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। लेट अस टेक कुछ पर्सन है वो राइस ईट कर रहे हैं, राइस चावल खा रहे हैं। अब राइस तो वो कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उस राइस में हम मान के चलो गोल्डन राइस एक तरह से है, विटामिन उसमें से हमने फूड फोर्टिफिकेशन उसको बोलते हैं, तो फूड फोर्टिफिकेशन में भी आपका जीएम क्रॉप हेल्प करता है। आफ्टर दैट जीएम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है। अभी देखोगे कि क्या है, बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन। आज से आप लेट अस टेक अपने पेरेंट्स से पूछो कि पहले बहुत कम डाइवर्सिफिकेशन फूड आइटम्स में था, कि लेट अस टेक किसी के घर में गए तो कुछ जगह है जो नॉनवेज खाने वाले हैं तो नॉनवेज खिला दिया तो बोला बहुत अच्छा है, या वेजिटेरियन जो है तो दाल चावल सब्जी भुजिया। ये आज के डेट में आप देखोगे एन नंबर ऑफ आइटम्स हैं। लेट अस टेक मशरूम, आज से 20 इयर्स बैक मशरूम खाने वाले कितने लोग थे, वेरी फ्यू लिमिटेड पीपल थे। या ब्रोकली एक टर्म सुने हो, ब्रोकली जो गोभी एक तरह से है उसी के प्रजाति का है, लेकिन एक टाइम मैं जैसे आज से 10-15 इयर्स बैक देखता हूं तो दिल्ली में तो प्रॉपर तरीका से ब्रोकली मिलता था, लेकिन टायर 2 टायर 3 सिटी में नहीं मिलते थे। आज के डेट में आपको वो उपलब्ध है। फिर आपके बहुत सारे जो मिक्स चीजें फूड आइटम्स में भी बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन कहाँ से आ रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से। तो इसमें हम और नेक्स्ट जो बहुत सारे पॉइंट, तो जैसे जैसे आपको प्रायोरिटी किसी भी चीज में देखो, जो वेराइटी आप पहले देखोगे या पहले फूड सफिशियंसी, सबसे पहले देखोगे कि जो खाना है वो जरूरी है, सबको पेट भर के खाना मिले वो जरूरी है। पेट भर के जब खाना मिल गया उसके बाद उसको न्यूट्रिशन मिलना है, न्यूट्रिशन मिला उसके बाद उसको थोड़ा वेराइटी का मिलना चाहिए। ताकि जैसे अब इसको ब्रेक हमको करना है तो क्या है कि एक आदमी जो भोजन करता उसमें आपको प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, रफेज भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, तो बहुत सारे चीजें चाहिए। तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से उसमें क्या होता है कि जो कंपोनेंट हमको चाहिए हम उसको इनहांस कर सकते हैं। लेट अस टेक राइस, राइस को गोल्डन राइस हम करते हैं तो उसमें कुछ चीजें इनहांस हो जाती है, अदरवाइज राइस में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है वो। अब मान के चलो, अब देखो इसका अगेंस्ट जब हम करेंगे तो अगेंस्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं these are sufficient, genetically modified crops are not needed, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं
उसके बहुत फायदे नहीं है, कुछ नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिखाना होगा कि जो हमारे ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं वो फुलफिल करने में, जो हमारे फूड सफिशियंसी है उसको फुलफिल करने में सक्षम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को करोगे। अब उसमें से क्या करोगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के जो डिमेरिट्स हैं उनको आपको करना है। तो ये टॉपिक देखा जाए तो एकदम करंट नहीं है, ये टॉपिक कपल ऑफ ईयर से चर्चा में है। अब ये देखो, ये टॉपिक क्यों पूछा गया। एक आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर हुआ करते थे, प्रोफेसर दीपक पेंटल, ठीक है। प्रोफेसर दीपक पेंटल जो है, डीयू के वीसी हुआ करते थे। इन्होंने सीएम मस्टर्ड पे बहुत लंबे समय तक रिसर्च किया, और फाइनली जो इस पे गवर्नमेंट जो है अब सीएम मस्टर्ड को अलाउ करने वाली रही है इस पर। तो काफी दिनों तक रिसर्च हुआ, मतलब अभी फुल फ्लेज्ड में ये नहीं आया, लेकिन होप सो कि कमिंग डेज में इस पर किया जाएगा। तो ये टॉपिक एक तरह से चर्चा में था, वो जीएम मस्टर्ड के कारण ये टॉपिक न्यूज में था, तो उसके कारण। अब देखो, जो कैपिटल पनिशमेंट इज ए डिटरेंट फॉर हीनियस क्राइम, तो इसमें जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा। तो बहुत सारे आपके पॉइंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे। तो इनको हम डिटेल में और जो है कल डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्यूशंस के साथ आपको बताएंगे। तो ये देखो 22 में तो एक टॉपिक देखा जाए तो डायरेक्ट आपके करंट के मतलब में था, जीएम क्रॉप, वो जो मस्टर्ड के कारण। और ये वाला जो है, जब भी एक तरह से किसी केस में या तो दुनिया के किसी पार्ट में किसी को कुछ ढंग से होते हैं, तो बीच बीच में आपकी ये टॉपिक जो है एकदम करंट नहीं कर सकते हो, जो कैपिटल पनिशमेंट वाला टॉपिक लंबे समय से चलता आ रहा है। 22 वाले में देखो, 22 वाले में क्या है कि वीडियो गेम्स शार्पेन द माइंड। अब वीडियो गेम्स के आपको एडवांटेज इसमें बताना है, शार्पेन द माइंड में क्या है एडवांटेज आपको बताना है। अब एडवांटेज बताने का क्या मतलब है कि जो लर्निंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, देखो जो पहला पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट होगा, तो प्रेसिडेंस में सबसे अच्छी बात जो क्या लिखोगे, लर्निंग, न्यू मेथड्स ऑफ लर्निंग। वो जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज को आप किसी पर्सन को, सेल्फ जो स्टडी करने वाला है उसको आप एक बुक दे दो, वो उससे भी पढ़ सकता है, लेकिन कोई उसको समझाने वाला हो, इंटरेक्टिव हो। तो वीडियो गेम्स क्या है, इंटरेक्टिव होते हैं। वो उसमें से आपके ऑडियो होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत सारे क्रिएटिविटी होती है उसमें से। तो उस वो जो है लर्निंग में आपका मदद करता है। बहुत सारे इनोवेटिव वर्क्स रहते हैं, इनोवेटिव आइडियाज रहते हैं। तो एक तरह से इस फॉर्म में इसमें ध्यान रखना है कि ये लर्निंग में हेल्प कर रहा है। ये आप क्रिटिकल थिंकिंग में, अब जस्ट इमेजिन करो कि एक पॉइंट ऑफ से एक हुआ कि लर्निंग में हेल्प कर रहा है, वही है क्रिटिकल थिंकिंग में ये हेल्प करता है। देयर आर सो मेनी टूल्स विच प्रोवाइड डिफरेंट डायमेंशंस, तो एक ये पॉइंट हो गया। इसमें से क्या है, डिफरेंट स्टेज होते हैं। एवरी स्टेज में आप फर्स्ट स्टेज को सोल्व करते हो तो सेकेंड स्टेज जाता है, सेकेंड स्टेज में न्यू चैलेंजेस आते हैं। तो इन पॉइंट्स को आपको ब्रेक करने के लिए सीखना है। मेजर क्या है कि शार्प कर रहा है माइंड को, किस ढंग से कर रहा है, तो आपको उसको पॉइंट्स को ब्रेक करने के लिए सीखना पड़ेगा। कुछ जो टॉपिक्स होते हैं उसमें आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं उसमें आपको पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। तो इसमें अब अगेंस्ट में लिखोगे, तो अगेंस्ट में लिखोगे तो ये है कि शार्पेन माइंड नहीं कर रहा है, ये डिस्ट्रक्टिव है। इसमें एक तरह से डिस्ट्रक्टिव आप दोगे। डिस्ट्रक्टिव किस ढंग से, एक तो ये होता है डिस्ट्रक्टिव इन द सेंस एडिक्शन ये पैदा करता है। एडिक्शन के बाद जो होता है, वायलेंस को प्रमोट करता है, सेक्स को प्रमोट करता है। उसके बाद ये कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमें वंस इंटर किए तो जो हैबिट हो जाती है या एडिक्शन हो जाती है वो बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, कुछ किलर गेम्स भी होते हैं जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ये इसके डिमेरिट्स, वो शार्पन माइंड नहीं कर रहा। दूसरी चीज को, तीस एक एक पॉइंट ये दे सकते हो कि दीज गेम्स आर मेड फॉर प्रोफेशनल मोटिव्स और टू अर्न द मनी। वो इससे किसको फायदा होगा नहीं होगा ये बहुत ज्यादा चीजों को नहीं देखते हैं। इसमें से ये क्या करते हैं कि जो उनको अपना प्रॉफिट जनरेट करना होता है। अब ये तो बात
देखोगे कि ये भी लंबे समय से, ये नहीं ये 4-5 सालों से देखोगे कि जो ब्लू व्हेल या मतलब कुछ किलर गेम कुछ कुछ आ रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहीं ना कहीं जो इंटरेक्टिव अभी जैसे देखो एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे इस टाइप के गेम चल रहे हैं, इन द सेंस कि जस्ट आप देखोगे कि ड्रीम 11 से लेकर के बहुत सारे गेम्स चल रहे हैं। तो एक तरह से क्या है, अभी आईपीएल वगैरह में बहुत सारे गेम, अब जो ये गेम्स बहुत सारे जो इलीगल नहीं है ये लीगल है। सो कोर्ट ने एक तरह से जजमेंट दिया है कि ये जो गेम है ये स्किल इनहांसमेंट कर रहे हैं, लेकिन स्किल इनहांसमेंट के साथ साथ इसके प्रॉब्लम्स भी हैं, तो इस वजह से ये आपका न्यूज में है। ठीक है, ओके। सो ठीक है, हाँ मेंटल डिसऑर्डर भी ये क्रिएट करता है, और ये इसमें से प्रॉब्लम ज्यादा आप किसी चीज को खेलोगे, ज्यादा एडिक्शन होगा तो ये मेंटल डिस्टरबेंस भी आपका क्रिएट करता है। नेक्स्ट आपका देखो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम रिडंडेंट। अब ये देखो ये इस वजह से कि यूनाइटेड नेशंस का क्या मकसद था, ये मकसद जो है ये दुनिया में शांति स्थापित करना। तो देखो ये 22 में पूछा गया है, 22 में ही देखो 24 को जो रसिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ, रसिया और यूक्रेन में वॉर हुआ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। अब देखो अभी जो यूएन पे फिर अभी आपका पॉसिबिलिटी है, यूएन पे पॉसिबिलिटी इस ढंग से है कि यूएन में अब पॉसिबिलिटी जो है रिफॉर्म को लेकर के, जो आपका यदि क्वेश्चन आएगा तो मे बी या तो रिपोर्ट आ सकता है या ऐसे आ सकता है, ऐसे या रिपोर्ट आ सकता है इस फॉर्म में कि यूनाइटेड नेशंस टू मेक यूनाइटेड नेशंस मोर इंक्लूसिव और टू हैव मोर रिप्रेजेंटेशन इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, लेट अस टेक परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल, देयर मस्ट बी रिफॉर्म। अब जस्ट इमेजिन करो कि जो इंडिया है, इंडिया का दुनिया में 18% 18% पॉपुलेशन है, आप जैसे ही यूएनएससी में इंडिया को परमानेंट पोजीशन देते हो तो एक बड़ा चंक जो है हमेशा परमानेंट पोजीशन में रहेगा। हाँ, अब जो बीटो वाली पावर है, तो बीटो के पावर में भी आप नहीं दे सकते हो, दैट इज द पॉसिबिलिटी कि यदि चाहे जो कंट्री है, कोई भी कंट्री या कोई भी पर्सन होता पावर अपना लूज नहीं करना चाहता, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी ये है कि वो बीटो नहीं दे। लेकिन इंडिया हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम रिडंडेंट। अब देखो सिर्फ रशिया यूक्रेन की बात ही नहीं है, बहुत और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत और ऐसे इशू हैं। और एक चीज ध्यान रखना, ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बोला है, ये यूएनएससी सिर्फ नहीं बोला है। यूनाइटेड नेशंस का इनिशियल जो था विश्व में शांति स्थापित करना, लेकिन इसके और भी काम है। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम भी है, यूनाइटेड नेशंस के और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो आप यूनेस्को भी है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पॉइंट को जनरेट करना है। इन नॉर्मल हमारा सभी यूएनएस यूनाइटेड नेशंस के बारे में आता है, तो हम ये ना समझ लें कि ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया में पीस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीस के साथ साथ प्रोस्पेरिटी, हार्मनी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, म्यूचुअल कोऑपरेशन, ये सब भी आपके टॉपिक्स में इसमें से आते हैं। तो सिर्फ एक ही चीज इसमें से नहीं है। देखो वो जो पीस स्टेब्लिश करना, तो वो डिस्प्यूट को रिजोल्व करना, वो पीस वाला ही ये फॉर्म है, ठीक है। वो सेम आपका यही चीजें है, ठीक है। तो ये है, हम जस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी देख रहे हैं कि जो जो टॉपिक्स है, बाकी जैसे डिटेल में हमने बोला कि अभी 2 क्लास जो कल और परसों हम आर्गुमेंट पे ही करेंगे, ठीक है ना। तो ये इस ढंग से अभी देखो कि किस ईयर में किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया। अब देखो जो इलेक्शंस इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, ये टॉपिक जो है ऐसे के फॉर्म में आपको फिर आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपके इस बार एक तो इलेक्शन है, दूसरी बात यह है कि रामनाथ कोविंद कमेटी ने अपना रिपोर्ट पब्लिश किया है, तीसरा यह है कि अभी फिर से हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो इलेक्शन हमारा 2019 का होगा उस समय हम साइमल्टेनियस, अब होगा नहीं होगा वो फ्यूचर की बात है, लेकिन अभी हमारे लिए है कि ये रिपोर्ट ये आर्गुमेंट में तो नहीं आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि लिटिल चेंजेस करके इसको ऐसे में आ सकता है। तो इसके तो एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत सारे आपने ऑलरेडी इस चीज को देखा हुआ।
अब देखो, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, देखो ये टॉपिक जो दोनों है ना, उस पर वीडियो बना हुआ है, उसका मे भी लिंक आप देख लेना, यदि आपको मिल जाएगा, केन स्टडीज वाले में बना हुआ है उसका वीडियो, इस टॉपिक दोनों का बना हुआ है। एक स्टूडेंट जिन्होंने शुभम शर्मा का, शायद उन्होंने लिखा था 113, उनका पेपर 2 में आया था, तो उन्होंने लिखा था, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया था, तो इसको देख लेना। 2020 में जो था सोलिट्यूड ड्यूरिंग द पेंडेमिक, देखो ये भी करंट का आपका क्या रिलेटेड, जो भी जैसे यहां भी था क्या, कि दोनों करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां भी 2020 का देखो तो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोलिट्यूड ड्यूरिंग द पेंडेमिक इज नॉट अनवेलकम। ये क्या था कि सोलिट्यूड का मतलब एक तरह से आप अकेले में, ये है ड्यूरिंग नॉट अनवेलकम। इसमें सबसे प्रॉब्लम 2020 में क्या हुआ था, इस टॉपिक को बहुत सारे स्टूडेंट कंप्रीहेंड ही नहीं कर पाए। देखो, जो कोविड-19 पेंडेमिक में क्या बोला गया था, आइसोलेशन में आपको रहना है, भीड़ कम करना है, तो इसका मतलब है कि सोलिट्यूड का क्या मतलब है, सोलिट्यूड एक तरह से निगेटिव टर्म नहीं है, पॉजिटिव टर्म है। कभी कभी आपको अपने साथ रहना होता है जीवन में। आप ऐसे भी देखो, 24 घंटे में मैक्सिमम हम अपने साथ रहते हैं। आपका कोई भी हो, फैमिली हो, फ्रेंड हो, माता पिता हो, हस्बैंड वाइफ जिसका हो, या कुछ भी हो, भाई बहन हो, 24 घंटे आप किसी के साथ नहीं रहते हो, 24 घंटे आप अपने साथ रहते हो। इनफैक्ट सोए हुए में आप भी अपने साथ भी नहीं रहते हो, सोए हुए में एक तरह से ठीक है उस सेंस में कि आप अवेयर नहीं रहते हो, लेकिन इन जनरल क्या है, सबसे अधिक हम अपने साथ रहते हैं। तो इसका मतलब क्या था कि सोलिट्यूड ड्यूरिंग अ पेंडेमिक इज नॉट अनवेलकम। इसका मतलब जो यदि ऐसी जरूरत आती है तो वो अनवेलकम स्टेज नहीं है, वो एक अच्छा स्टेज है, उसमें से चीजों को सही एक तरह से प्रॉपर, ये बेटर चीजें है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल अवेयरनेस अमॉन्ग सोशल एलिट इज इनकंसिक्वेंशियल। ये इस वजह से कि देखो एवरी टाइम क्या होता है, इलेक्शन वगैरह जब आता है, तो बहुत सारे जो सोशल इलीट हैं, इलीट इन द सेंस देखोगे कि बहुत सारे आजकल फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ते हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है वो इलेक्शन लड़ते हैं, या वो अपना ओपिनियन देते हैं। लेटेस्ट टेक मान के चलो 2019 इलेक्शन के पहले अक्षय कुमार जो थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस समय इंटरव्यू लिए थे, काफी वो चर्चा में रहा कि आपको आम पसंद या जो भी बहुत सारी चीजें, उसमें मजाक भी उसके ये हुए थे और उस टाइप के। तो जो अवेयरनेस पॉलिटिकल है, वो मासेस तक पहुंचना चाहिए। वोटिंग जो क्या है, इंडिया के हर लोगों को जो 18 प्लस ईयर्स, 18 ईयर्स के हो चुके हैं, उन सबको वोटिंग राइट दिया गया है, बशर्ते आपके पास वोटर आईडी हो, आप रजिस्टर्ड हो एज ए वोटर के तौर पे, और जहां आपका वोटर आईडी में नाम है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां आपको जाकर के वोट करना है। हाँ, सर्विस वोटर, जैसे आप मान के चलो असिस्टेंट कमांडेंट कल के डेट में बन गए, तो असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद आपका कल के डेट में मान के चलो कि आप ड्यूटी में हो, तो आपको जो पोस्टल बैलेट का अधिकार मिलता है। अदरवाइज जो है पॉलिटिकल, ये इसका मतलब है कि अवेयरनेस अमॉन्ग द सोशल एलिटी इनकॉन्सिक्वेंशियल। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए, वो लिमिटेड फ्यू लोगों में अवेयरनेस करते हैं, तो उसका कोई आउटपुट नहीं होता है। जब ग्राउंड लेवल पे हमारा डेमोक्रेसी पहुंचता है, अवेयरनेस मासेस में पहुंचता है, हम जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्रीयता, इन सब से ऊपर उठ करके जब हम पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तब एक तरह से डेमोक्रेसी सक्सेस माना जाता है। 2018 में लो प्राइवेसी, देखो प्राइवेसी जजमेंट जब आया था उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पुट्टा स्वामी जजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। फिर नोट बैन देखोगे कि ऑब्वियसली 2016 में हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा देखा जाए तो ये 2017 में आना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये 2018 में आया था नोट बैन, वो भी एक तरह से उस समय करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से था। 2017 का था द यूथ इन इंडिया आर गेटिंग एडिक्टेड टू एंड्रॉइड मोबाइल। अभी देखो 2007 बाद के में देखोगे तो आपका सो वीडियो गेम्स के संबंध में आया। इनिशियल जब एंड्रॉयड आया, तो ऐसा नहीं 2017 में एंड्रॉयड नहीं आया, लेकिन उस समय जो है एंड्रॉयड आपके सस्ते होने लगे, एंड्रॉयड एफोर्डेबल होने लगे। आप उसके पहले देखोगे धीरे धीरे जैसे जो मोबाइल्स आते थे उसमें बहुत कम फीचर्स होते थे, लेकिन 2014, 15, 16 ये सब में फीचर्स बढ़ने लगे। तो ये एक आपका है। नेक्स्ट, पावर फ्लो फ्रॉम बैरल ऑफ द गन। ये एक तरह से जो था कि माओइस्ट जो प्रॉब्लम है, माओइस्ट प्रॉब्लम के कारण जो उसमें से
तो इसको ऐसा नहीं है कि ये जस्टिफाई कर रहा है दोनों चीज में, क्योंकि देखो आर्गुमेंट में हमें दोनों लिखना होता है, फोर में भी लिखना है, अगेंस्ट में भी लिखना। तो फोर में आपको करना होगा कि जो यदि वायलेंट मेथड से आप समझना चाहते हो तो वायलेंट मेथड से, जैसे जो हमारे माओइस्ट का प्रॉब्लम है, इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम है, सो आपके टेररिज्म का प्रॉब्लम है, तो हम सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अपनाए हुए हैं, लगाए हुए हैं कि यदि आप बातों से नहीं सुनते हो, आप पीस प्रोसेस से नहीं सुनते हो, तो आपको मेथड वो अपनाया जाएगा। 2016 में था इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीड ऑफ मेयरली इंक्रीजिंग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ये वो देखो दौर है कि जब काफी जो एजुकेशन पे जोर दिया जा रहा था। ऑब्वियसली देखो तब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नहीं था, लेकिन ये था कि अब इंडिया में जो जरूरत है कि एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन हम दें। सिर्फ मेयर इनरोलमेंट इज नॉट सफिशिएंट। आप जो हमारा टारगेट है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो लेटेस्ट टेक 2035 तक जो हायर एजुकेशन में पर्टिकुलरली उसको हम 50% तक करें, और प्राइमरी में जो है वो 100% करने का टारगेट रखा गया। तो 100% तो आप कर रहे हो, लेकिन बच्चे बीच में ना छोड़े। देखो नॉर्मल जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है ये है, तो सिर्फ हायर एजुकेशन नहीं है, प्राइमरी को भी आपको कंसीडर करना है। नेक्स्ट है द ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज विल मेक ओल्ड एज होम्स इन इंडिया इंक्रीज इन नंबर। ये देखो एक सोशल इश्यूज हैं, ये बीच बीच में ये चर्चा में रहते हैं। नेक्स्ट ये जैसे 2015 में लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर ऑफ ए पेन देन अ बून। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो ये रेगुलर टॉपिक है, चेंज करके आपका ये आने की संभावना रहती है। डेमोक्रेसी स्लोज डाउन द पेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें देखो थोड़ा सा क्या है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में आप मेजोरिटी को लेकर के चलते हो, तो उसमें से सो बहुत सारे आप पीपल को पार्टिसिपेट करते हो, पार्टिसिपेट पीपल जैसे इंडिया के केस में इनडायरेक्टली करते हैं। तो ऑब्वियसली उसमें स्लो भी कर रहा है लेकिन फास्ट भी कर रहा है कि मोर एंड मोर पीपल आर देयर। अब पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है और इनडायरेक्ट है, तो सारे लोग तो उसमें नहीं आ रहे हैं, तो दोनों तरफ से उस चीज को किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका था 14 में डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स मस्ट टेक प्रायोरिटी ओवर सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्री पोल अलायंस आर बेटर देन। अब ये देखो इस टॉपिक का भी फिलहाल के लिए मे बी जब यदि तो 20 ये आपका ये 4 जून को कुछ सिचुएशन ऐसा होता है तब ये रिलीवेंस, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। यदि बीजेपी या जो भी है, मतलब मैं ये किसी पार्टी को नहीं, किसी एक पार्टी को मेजोरिटी प्रॉपर आ जाती है, इस टॉपिक का कोई रिलीवेंस नहीं है, अदरवाइज जो है इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आपका जो है ये कास्टलेस सोसाइटी बिकम्स डिस्टेंस थ्रू इश्यूज रेज्ड बाय रिजर्वेशन पॉलिसी। तो ये कास्टलेस सोसाइटी के संबंध में देखो कास्ट बेस्ड सिस्टम, रिजर्वेशन और बहुत सारा, तो ये ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इंपॉर्टेंट। ये इस वजह से कि जो बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे किया गया, सेंसस नहीं सर्वे, तो इसके संबंध में हो सकता है। विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया सो फार इज एन अर्बन फेनोमेना। इस पर भी काफी चर्चा रही थी। 2012 में था एफडीआई इन रिटेल इन इंडिया इज ए बेन फॉर अ स्मॉल ट्रेडर, कंट्रोल ऑफ सोशल मीडिया इज एन एंटी डेमोक्रेटिक प्रोपोजिशन। फ्रीडम 2011 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एन एब्सोल्यूट राइट, ओल्ड इज गोल्ड। 2011 से आपके जो हैं ये स्टार्ट हुए हैं, 2011 से आपका आर्गुमेंट राइटिंग पूछा जाने लगा है। आर्गुमेंट राइटिंग का ये मकसद आपका है कि एट द सेम टाइम आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप दोनों डायमेंशन में सोच सको, आप दोनों तरीके से सोच सको। जो भी एक तरह से ऐसे जो आर्गुमेंट राइटिंग होते हैं, तो आर्गुमेंट राइटिंग में हमारा ये टारगेट होता है। एक और चीज है कि क्या हमें इसमें इंट्रो और कंक्लूजन लिखना चाहिए। जो मैं अपने स्टूडेंट्स को जो भी बोलता हूं कि आप आर्गुमेंट में रादर देन गिविंग इंट्रो एंड कंक्लूजन, आप पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करो। जो ऐसे है, ऐसे में आपका जो है जो आपका इंट्रो और कंक्लूजन ऐसे में मैंडेटरी है, ऐसे में विदाउट इंट्रो और कंक्लूजन आपका अधूरा है। लेकिन आर्गुमेंट में हर क्वेश्चन के पूछे जाने का अलग अलग मकसद है, अलग अलग उसके टास्क हैं, उसके अलग अलग मोटिव्स हैं। तो ऐसे में हमारा ये है कि हम इंट्रोड्यूस करें,
मेन बॉडी लिखें, कंक्लूजन दें, वे फॉरवर्ड लिखें। आर्गुमेंट में हमारा टारगेट ये होता है कि हम उसमें आर्गुमेंट कर पाए, हम ही एक तरह से दोनों हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम दोनों तरीके से हम उसको देख सकें। अब बहुत बार क्या होता है कि हम किसी चीज को देखते हैं, लेटेस्ट टेक कोई टॉपिक को, तो एक पक्ष में हम देखते हैं बहुत बार। जैसे अभी आप पॉलिटिकल सीजन चल रहा है, वोटिंग चल रहा है, 1 स्टेज का बचा हुआ है, 1 जून को हो जाएगा। तो लेटेस्ट टेक मान के चलो कि एनडीए अलायंस के जो हैं, तो उनको लगेगा कि एनडीए ने लास्ट 10 ईयर्स में भारत को इतना विकसित कर दिया है कि 2014 के पहले लोग कटोरा लेकर के भीख मांग रहे थे, और आज जो है सबके पास इतना ज्यादा है कि लोग मना कर रहे हैं कि इतना मत दीजिए। वही कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस है, या इनफैक्ट कह सकते हो कि जो अपोजिशन में है, उनको लगेगा कि 10 साल में भारत में बर्बाद हो गया, किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं रहा, जो आपके पास है वो नंगा कर दिया गया इन द सेंस। तो दोनों के अपने अपने हैं, लेकिन जब आप आर्गुमेंट लिख रहे हो तो आपको ही दोनों पक्ष को देखना है। किसी भी चीज को जब हम लिखते हैं आर्गुमेंट में, तो कोई भी डुबियस थिंग्स को ऐसा नहीं लिखना है जो अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करे। कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चीजों को नहीं लिखना है, कोई एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं लिखना है, कोई ऐसे चीज को नहीं लिखना है जो सोसाइटी के किसी सेगमेंट को हार्मफुल करे। आपको वही टॉपिक्स में वही कंटेंट लिखना है जो डेमोक्रेटिक वे में हो, जो चीजें एक्सेप्टेबल हो, जिसका वैलिड आर्गुमेंट हो, जिसके पास प्रॉपर लॉजिक हो। तो आपको लॉजिकल होना है। आपको जब भी देखो, एक चीज ध्यान रखना, जहां पॉसिबल हो वहां एग्जाम्पल से बैकअप दो। आप एक आर्गुमेंट में एक आर्गुमेंट लिखते हो, एक पॉइंट लिखते हो, उसके बाद आप उसमें से वैलिड आप अपना एग्जाम्पल दो। तो एग्जाम्पल जब हम देते हैं तो उसमें हमारा जस्टिफिकेशन हो जाता है, हम जस्टिफाई कर पाते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आइडिया नहीं है। एग्जाम्पल जो हमारा है वो ये बताता है कि हमने जो कहा है वो वैलिड है, यानी उसको प्रूव कर रहा है। मान के चलो कि गवर्नमेंट ने बोला कि हमने जो गरीबी है उसको कम किया है लास्ट 10 ईयर्स में, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि एज पर वर्ल्ड बैंक डेटा, या आप कह सकते हो कि जो हमने सर्वे किया, सैंपल सर्वे, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे, या जो भी कोई आरबीआई या कुछ रिपोर्ट दिया है, इसके अनुसार है इतने परसेंट लोग, या बैंकिंग हैबिट बढ़ी है। मान के चलो कि पहले जो जनधन अकाउंट जो था उसमें बहुत कम पैसे जमा हो रहे थे, अब मान के चलो लोअर स्ट्राटा में जो नहीं जमा हो रहे थे वो हाल के दिनों में जमा ज्यादा होने, इसका मतलब है लोगों के पास कुछ पैसे आ रहे हैं। अब यदि किसी के पास पहले पैसे थे, अब वो सबका अकाउंट जीरो रह रहा है, इसका मतलब चीजें स्थिति नहीं चल रही। तो एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं चीजों को जज करने के लिए, किसी भी चीज को। तो जब आप आइडिया जनरेट करते हो तो उस आइडिया को आपको वैलिडेट करना है, उस आइडिया को आपको सेटिस्फाई करना है, उस आइडिया को आपको ये बताना है कि हाँ ये आइडिया हमारा जो है वो वैलिड है, ठीक है। तो इस चीज को आपको करना है। बाकी जो इश्यूज हैं, बाकी जो चीजें हैं, वो मैंने 2023 का है, उसका मैं सैंपल वाला कल डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो नेक्स्ट क्लास में करूंगा। अब आपका इसमें से कुछ क्वेश्चन और है तो 2-3 मिनट में आप दोनों में से जो भी उपलब्ध हो तो आप पूछ सकते हो। सर वो पॉइंट क्रिएट जो बोल रहे हैं आप, हम्म। पॉइंट जो क्रिएट वो कैसे होगा, मतलब जैसे टॉपिक आ गया, तोड़ेंगे कैसे ये सब चीजें, ये मैं बताऊंगा ना कि कैसे कैसे। पॉइंट जैसे क्रिएट। एक दो का जैसे मैंने बताया कि वो नहीं आ रहा, तो वो कल मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊंगा कि इसमें से हम 3 पॉइंट्स भी बना सकते हैं और 10 पॉइंट्स भी बना सकते हैं। 23 वाला जो है उसमें हम आपको ब्रेक करने का प्रैक्टिकल बताएंगे, ठीक है। जी सर। और जैसे कि हमको उस टॉपिक में कुछ भी नहीं आ रहा है, हम्म। मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है, तो फिर उसको हैंडल कैसे करेंगे, हाँ, कुछ भी नहीं आ कैसे रहा उसे है ना। टैकल करेंगे देखो मतलब। डियर, मैं कल तो ये बताऊंगा आपको, एक दिन मौका दूंगा, राइट एट दैट पॉइंट आप कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन सोच करके रखना, ठीक है। मतलब
जो जी। आपको लगता है कि इसमें मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे अभी मत बताना, मुझे उस टाइम ही बताना। एटलीस्ट एक्सट्रीम टफ रहेगा तो मुझे मे बी 6 नंबर ही मिल सकता है, 8 नंबर ही मिल सकता है। बहुत अच्छा जो है हमें 12 नंबर 12 नंबर मिल सकता है। कोई भी आपको जो लगता है कि ये टॉपिक एक्सट्रीम हो सकता है, हम कोशिश करेंगे आपके सामने कुछ चीजों को प्रेजेंट करने का। ठीक है। यस सर। हाँ, वो चीज देखो, सीधी सी बात है, जब हम वेल प्रिपेयर्ड हैं। अब एक चीज मान लो, आपसे कोई ऐसा नहीं पूछ देगा कि जो टोकामैक डिजाइन है या जो सन में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है उसके आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, या उसके जो आइंस्टाइन के प्रॉपर इक्वेशन, या किसी ऐसे साइंटिस्ट का, या इलेक्ट्रॉन के किसी कक्षा में फाइंड होने का इरविन स्क्रोडिंजर का वेव इक्वेशन को डिस्क्राइब करो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो भी आपको, लेकिन फिर भी कोई आपने इधर देखा, ये वाला मैं जो इसका पीडीएफ है वो मैं ग्रुप में दे दूंगा, आप एक बार इसको देख लेना। और आप 2011 से 2013 तक देखना, सॉरी 2011 से 2023 तक है। मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बोलोगे जीरो। लेकिन आप अपने स्तर से सोचना, मतलब कल के बाद वाला क्लास में है, हम उसको करेंगे। कल तो हम 23 वाले को आपको पॉइंट्स को ब्रेक करना सिखाएंगे और सैंपल सॉल्यूशंस ये देंगे। ठीक है। जी। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं।